कार्डिक आउटपुट इक्वेशन में सबसे पहले हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो हार्ट में ब्लड वॉल्यूम है जो कॉन्ट्रैक्शन से पहले मौजूद होता है। ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हुआ है। इसके बाद ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड भेजेगा और अब अंदर जो ब्लड रह गया ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यानी आफ्टर सिस्टोल जितना ब्लड रह गया उसे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। ये जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो बॉडी में चला गया इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं और ये इसका इजेक्शन फ्रैक्शन है जी। ये इजेक्शन फ्रैक्शन इज़ द परसेंटेज ऑफ ब्लड विच इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि अगर ब्लड इतना मौजूद था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और अब इतना निकल गया है एज स्ट्रोक वॉल्यूम इतना निकल गया और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम रह गया, तो इस टोटल ब्लड का जितना परसेंटेज निकल गया होता है उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला होगा स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, या फिर हम स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यूज़ पुट करके एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ओवर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इजेक्शन फ्रैक्शन इंडेक्स है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी का। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में ये कम हो जाता है क्योंकि ये जो हार्ट का मेन जो पंप है लेफ़्ट वेंट्रिकल ये फेल होना शुरू हो जाता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में, तो यहाँ पर ये पंपिंग एबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में ये यूजुअली नॉर्मल रहता है बिकॉज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में प्रॉब्लम है विद द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ जो है वो प्रिजर्व रहती है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 50 to 70%